बिहार विधानसभा चुनाव में नए खिलाड़ी जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मेहनत तो खूब की, लेकिन उनकी मेहनत नतीजों में नहीं दिखी। एक सीट भी पार्टी नहीं जीत पाई। अपनी करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनकी मांग थी कि बिहार चुनाव को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने तर्क दिए और उसी तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीजेआई सूर्यकांत ने प्रशांत किशोर की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया और बड़ी टिप्पणी की, जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल जनसुराज पार्टी के वकील सीयू सिंह ने अपनी दलील में कहा, चुनाव से पहले मुफ्त वाली योजनाओं के ऐलान से ऐसा नतीजा आया है, इसलिए बिहार चुनाव के नतीजों को अवैध घोषित कर नए सिरे से इलेक्शन कराना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने तीखा रुख अपनाया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, यदि आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है तो आप राहत पाने के लिए अदालत में आ गए, यह तो सही चीज नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जनसुराज की अर्जी को खारिज कर दिया और सुनवाई से ही इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन एक पर भी उसे जीत हासिल नहीं हो सकी। आपको कितने वोट मिले? आपको एक बार जनता ने खारिज कर दिया तो आप अदालत के मंच का इस्तेमाल करते हुए राहत चाहते हैं। यदि किसी स्कीम से आपत्ति थी तो उसके खिलाफ बात करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अदालत से किसी चुनाव को ही खारिज करने की बात करें। इसके साथ ही बेंच ने प्रशांत किशोर के दल को हाई कोर्ट में ही जाने की सलाह दी। शीर्ष अदालत के इस रुख को देखते हुए जनसुराज ने अर्जी ही वापस लेने की बात कही, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह एक राज्य से जुड़ा मामला है, इसलिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। कुछ मामलों में फ्री की स्कीमों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और उन पर विचार किया जा सकता है। जनसुराज का पक्ष रख रहे वकील सीयू सिंह ने कहा, चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी स्कीम का ऐलान किया गया जिसमें मतदाताओं के खाते में पैसे डाले जाने थे। फिर जब चुनाव आचार संहिता लगी, उसी दौरान लोगों के खातों में रकम ट्रांसफर की गई। इससे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश हुई। जनसुराज ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर उठाए सवाल। जनसुराज ने अपनी अर्जी में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर सवाल उठाए थे। इसके तहत नीतीश कुमार सरकार ने चुनाव से ऐन पहले ऐलान किया था कि हर परिवार की एक महिला के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस रकम से वे अपना स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। यही नहीं, आकलन के बाद मदद के तौर पर इन महिलाओं को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम दी जाएगी। याचिका में कहा गया कि इस स्कीम को जीविका योजना से जोड़ा गया, जिसके तहत 1 करोड़ महिलाओं की सदस्यता थी। इसके बाद कहा गया कि जो महिलाएं इसमें पंजीकृत नहीं हैं, वे भी नामांकन करा सकती हैं। इस तरह कुल आंकड़ा 1.56 करोड़ तक पहुंच गया है। तो जनसुराज ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ऐन वक्त पर इस तरह से महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए हैं, आचार संहिता लग गई, इसके बावजूद भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और इसी बुनियाद पर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अब इस सुनवाई पर, इस बहस पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।